Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Now today we will start chapter 8. Okay? चैप्टर 8 में आपके ये कविता दी हुई है। यह कविता का नाम क्या है? शाम एक किसान। इस कविता का क्या नाम है? शाम एक किसान। और यह किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। किसने लिखी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो इस कविता को पढ़ने और समझने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि यह किसके बारे में है। तो यह कविता का नाम जैसे दिया है कि शाम एक किसान। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने एक शाम का वर्णन किया है। जब पहाड़ों पर जब शाम हो रही होती है, सूरज ढल रहा होता है, तो वो कैसा लगता है। और इसको उन्होंने उपमा किससे दी है? एक किसान से दी है। इसको समझते हैं, पहले इस चित्र को समझ लेते हैं तो आपको कविता को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है? पहाड़ दिखाई दे रहा है और सूरज ढल रहा है। जब सूरज ढल रहा होता है तो वो सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल लाल दिखाई देता है। और यहाँ पर ये क्या है? नदी बह रही है। यहाँ नदी बह रही है और पहाड़ के ऊपर क्या है? ये क्या है? बादल हैं। ये पहाड़ के ऊपर बादल हैं और नीचे नदी बह रही है और ये सूरज ढलता हुआ है। और इस पहाड़ के पास ही ये क्या है? पलाश के फूल के जंगल हैं। पलाश के फूल लाल लाल रंग के छोटे छोटे होते हैं, उसके ये पलाश के फूल के क्या हैं? ये जंगल है, वहाँ पर पेड़। तो अब उन्होंने सर्वेश्वर दयाल जी ने इस शाम का जो वर्णन है वो एक किसान के रूप में किया है। पहाड़ को उन्होंने क्या माना है? ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इसको उन्होंने क्या माना है? एक किसान। तो ये चेहरा आप देख रहे हैं, इसके ऊपर किसान का चेहरा लगा है। अब ये ऊपर क्या है? बादल। तो ये जो बादल हैं वो क्या हो गए? किसान का साफा या पगड़ी किसान ऊपर बांधे रहते हैं ना, सफ़ेद सफ़ेद किसान लोग, तो ये उन्हीं का साफा पगड़ी हो गया, यानी कि पहाड़ के ऊपर जो बादल हैं वो। और जो ये नदी है, ये नदी दिखाई दे रही है। अभी हम कविता पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा उसमें कि नदी किस तरीके की लग रही है, जैसे कि चादर हो कोई। तो चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको और ठीक से समझ में आएगा। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। अब ये पहाड़ जो बैठा हुआ है वो कैसा बैठा हुआ है कि आकाश का साफा बांधकर। पहाड़ के ऊपर आकाश है, आकाश इस तरीके से है जैसे कि किसान के सिर पर साफा बंधा हुआ हो। और सूरज की चिलम खींचता, तो सूरज की चिलम खींचता यानी कि जैसे ये सूरज डूबता हुआ दिख रहा है लाल लाल, तो चिलम क्या चीज़ होती है? चिलम गाँव में बहुत से लोग चिलम खींचते हैं, चिलम पीते हैं, या हुक्का की तरह से होता है वो पीते हैं। जैसे शहर में लोग सिगरेट, बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। हालांकि ये सभी कुछ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, पर कुछ लोगों की इसकी आदत होती है। वैसे ही किसान भी ऐसा लग रहा है उसके हाथ में ये चिलम लगी हुई है। चिलम में छोटे छोटे से सुलगते हैं कोयले की तरह से, तो वो उसमें सुलगते हुए कैसे लगते हैं? लाल लाल रंग के लगते हैं। तो उन्होंने यही उपमा दी है कि ये उसके हाथ में जैसे कि चिलम खींच रहा हो वो। बैठा है पहाड़, पहाड़ बैठा हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब ये पहाड़ के क्या बताए हैं कि घुटने घुटने घुटनों पर उसके क्या पड़ी हुई है? नदी बह रही है चूँकि, तो नदी को क्या बताया है कि घुटनों पर जैसे चादर पड़ी हुई हो, जैसे कि कोई बैठा हुआ है किसान और उसके घुटनों पर चादर पड़ी हुई है। ऐसे ही पहाड़ के समीप यह नदी बह रही है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी उसके पास ही ये जो पहाड़ है उसके पास ही पलाश के जंगल हैं। पलाश के लाल लाल फूल होते हैं छोटे छोटे से, और ये जंगल हैं। तो ये कैसी प्रतीत हो रही है? जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो। अंगीठी में भी आपने देखा ना, कोयला या गुटली वगैरह जलाई जाती हैं जो छोटी छोटी सी होती हैं, और वो लाल 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 छोटी छोटी सी सुलगती हुई अंगीठी जो होती है वो दिखाई देती है। तो इसी तरीके से ये पलाश के जंगल दिखाई दे रहे हैं।
ये पूरा उन्होंने चित्रण किसके तरीके से किया है, जैसे कि एक शाम किसान बैठा हुआ हो, उसी का चित्रण उन्होंने कैसे किया है। एक जो पहाड़ है और शाम हो रही है तो वह उसी के समान प्रतीत हो रहा है। पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल की अंगीठी या पलाश का जंगल अंगीठी के समान की प्रतीत हो रहा है। अंधकार दूर पूर्व में, दूर पूर्व में अंधकार छा रहा है क्योंकि सूरज डूब रहा है। तो इस समय कैसा लग रहा है, जैसे सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। दूर पूर्व में की क्षितिज में जो अंधकार है वह ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड, भेड़ होती है ना गाँव में, तो भेड़ों का झुंड सिमटा हुआ बैठा है। तो समझ गया कैसी शाम लग रही है कि एक किसान साफा बांधकर बैठा हुआ है, उसके घुटनों पर सफ़ेद चादर पड़ी हुई है और पास में उसके अंगीठी सुलग रही है, जैसे कि पलाश के फूल हैं वो अंगीठी सुलग रही है और उसके पास ही भेड़ों का झुंड है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये कैसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड हो, क्योंकि पूरब में अंधकार छा रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक बोला मोर, अब जब शाम होने वाली है ऐसे में अचानक मोर बोलता है, जैसे कि किसी ने आवाज़ दी। जैसे कि किसान अपने गांव में बैठा है और वहाँ पर उसे किसी ने आवाज़ दी कि सुनते हो, जैसे उसकी बीबी ने आवाज़ दी सुनते हो। ये कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि मोर जो आवाज़ लगा रहा है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसान को किसी ने आवाज़ लगा दी सुनते हो। और इतना सुनते ही क्या हुआ, जब मोर की आवाज़ आई उसके बाद ही क्या हुआ, चिलम आंधी औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जब इसकी आवाज़ होते ही क्या हुआ, चिलम औंधी हो गई, यानी कि सूरज की जो चिलम दिखाई दे रही थी वो क्या हो गई, औंधी यानी उल्टी हो गई। उल्टी होने से क्या हुआ, चिलम का जो है वो बुझ गई क्योंकि सूरज डूब गया। अभी आप देख रहे हैं ना सूरज, तो सूरज क्या हुआ, एकदम से अचानक मोर की आवाज़ के बाद सूरज डूब गया। सूरज के डूबने से क्या लगा, जैसे कि किसान की जो ये चिलम जल रही थी, ये चिलम जो है वो बुझ गई। और क्या हो गया, चिलम बुझने के साथ ही आगे देखते हैं, चिलम बुझी और धुआं उठा। धुआं उठने के साथ ही सूरज डूब गया और क्या हो गया, अंधेरा छा गया। सूरज ऐसा लगा जैसे किसान की चिलम जो है वो बुझ गई और उसके में धुआं उठा यानी कि अंधेरा छा गया और सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया। समझ में आई आपको? एक बार और इस पूरी कविता का सार पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस कविता में कवि ने क्या किया है कि किसान के रूप में एक जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य जो होता है, जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य, उसको एक किसान के रूप में चित्रित किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। इस जो प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ कैसा है, एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आकाश जो है उसके सिर पर बंधे साफे के समान। आकाश कैसा दिख रहा है, जैसे कि किसान के सिर पर साफा बंधा हुआ है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। पहाड़ के नीचे जो नदी बह रही है वह ऐसी लग रही है जैसे कि किसान के घुटनों पर चादर रखी हो। और पलाश के पेड़ों पर खिले लाल फूल, पलाश के पेड़ पर जो लाल लाल फूल खिले हुए हैं वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जलती अंगीठी के समान, जैसे कि कोई किसान के पास एक अंगीठी जल रही है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, पूरब की दिशा में घना होता अंधकार कैसा लग रहा है, जैसे कि झुंड में भेड़ें बैठी हुई भेड़ हो, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा लग रहा है। और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज, पश्चिम की दिशा में जो सूरज डूब रहा है वह कैसा लग रहा है, चिलम पर सुलगती आग की भांति। जब आपने देखा होगा जब सूरज डूब रहा होता है तो कैसा होता है, लाल 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 होता है एकदम, और उसके आसपास की जगह भी एकदम लाल लाल होती है और कहीं लाल कहीं सफ़ेद ऐसी लगती है दिखाई में। तो कैसे लगती है, जैसे कि सुलगती आग की भांति, चिलम पर जो आग सुलगती है उसकी तरह से
यह दिखाई देती है। यह पूरा दृश्य कैसा है, एकदम शांत है। तभी अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मोर की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे कि किसान को किसी ने आवाज़ लगा दी कि सुनते हो। तभी इसी समय क्या होता है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, यानी कि जैसे कि उसकी चिलम जो है वो उल्टी हो गई और आग बुझ गई, धुआं उठा, यानी कि सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है। और तभी क्या होता है, रात का अंधेरा छा जाता है। क्या होता है, तभी रात का अंधेरा छा जाता है। तो समझ में आ गया आपको? तो इस कविता को एक बार और पढ़िएगा, समझिएगा, तो फिर ठीक से आप समझ सकेंगे इसको। ओके।